दोस्तों नमस्कार। आज एक कहानी की चर्चा करते हैं जिसमें एक ज्ञान है, एक छुपी हुई शिक्षा है। उस शिक्षा पर आज की कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, आप सबने महाभारत की कहानी अवश्य सुनी होगी। उसी कहानी में एक संदर्भ आता है गंधारी का, जिन्होंने अपने आंखों में पट्टी बांधा हुआ है। शादी से पूर्व ही जब उनको ये सूचना मिलती है कि उनके होने वाले पति यानी धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे हैं, तो उन्होंने संकल्प लिया कि अगर मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी आज से आंखों में पट्टी बांध के रखूंगी, यानी कि मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी। संकल्प लेती हैं और उन्होंने उसका पालन किया है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और आप सब जानते हैं कि पांडव और कौरव के बीच में एक युद्ध होता है। युद्ध में एक एक करके गंधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र एक एक करके मरते हैं, उनकी मृत्यु होती है। लास्ट में बच जाता है दुर्योधन। अब माँ तो माँ होती है, गंधारी को की ममता स्वाभाविक है, अपने पुत्रों के लिए दुखी थी और एक पुत्र मात्र बच गया था, तो उन्होंने कुछ सोचा कि क्यों ना अपने इस दुर्योधन पुत्र को बचा लिया जाए। जब गंधारी के मन में एक ये विचार आया तो उन्होंने, जो युद्ध में उनका पुत्र था दुर्योधन, अपने संदेश वाहक से उनको संदेश भिजवाया कि वो अपने पुत्र दुर्योधन से मिलना चाहती है। दुर्योधन जाते हैं, उनसे मिलते हैं और पूछते हैं, माँ इस समय बुलाने का कारण क्या हो सकता है, बताइए। गंधारी कहती हैं कि बात बाद में की जाएगी, अभी सारी कहानी कहना मुश्किल है, लेकिन एक निर्देश तुम्हें देती हूँ कि कल प्रातः काल तुम निर्वस्त्र होकर के मेरे कक्ष में आना। ठीक जैसी माँ ने कही थी वैसा ही दुर्योधन ने अगले दिन निर्वस्त्र होकर के माँ के कक्ष में जाने लगता है। अब लीलाधर की लीला शुरू होती है। श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि जिस माँ ने बरसों तक पट्टी ना खुले हों, अपने आंखों की जो तेज है उस ऊर्जा को संकलित की हो, उनकी जो महान तपस्या है, आज उस तपस्या के कारण कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे दुर्योधन के प्राण लेने मुश्किल हो जाएंगे और वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, वो सामने आते हैं और दुर्योधन जा रहा होता तो देख लेते हैं छुप करके, कहते हैं, अरे अरे भैया, क्या आपको लज्जा नहीं आ रही? कोई आप बच्चे हो, जवान बेटा माँ के सामने क्या इस तरह जाता है? अरे कुछ तो ढक लो। दुर्योधन को भी लगता है बात सही कह रहे हैं, उसे शर्म आने लगी और उसने केले के पत्ते या किसी भी पत्ते से अपने जंघा और गुप्त अंगों को ढक लिया और वो पहुंच गया अपने माँ के पास। माँ ने पट्टी खोली और पट्टी खोलते ही जो तेज थी, जो वो तपस्या था, जो संकल्प की शक्ति थी, उससे अपने पुत्र को देखा। अब पुत्र के अंग जहां जहां वस्त्रविहीन थे वो तो वज्र के हो गए, लेकिन संजोग बस उसने लज्जा के कारण जो जंघा और गुप्तांग को ढक लिया था वह वज्र का नहीं हुआ। बहुत दुखी हुई गंधारी। गंधारी ने दुर्योधन को कहा भी कि ये तुमने क्या कर दिया। खैर, विधना की जो विधि थी, लीलाधर की जो लीला थी, हो गई। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर दुर्योधन ने वो पत्ते से न ढका हुआ होता तो उसकी मृत्यु मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि माँ के आंखों में जो तेज था, उसके पति के प्रति जो पतिव्रत प्रेम और समर्पण था, उसकी जो तपस्या थी वर्षों की, उसमें वो ऊर्जा को संकलित किए हुए थी वर्षों से। उस ऊर्जा में वैसी ताकत थी कि किसी को जीवन दे सके अथवा किसी को बुरे मन से देख लिया जाए तो उसका विनाश भी कर सके। खैर, जो होना था सो हुआ, आप सभी जानते हो। दुर्योधन उसी जंघे की वजह से मारा गया, वरना बहुत मुश्किल होता। आप ये भी जानते हो कि वहां पर भी श्री कृष्ण ने उसको इशारा किया है कि भैया यहां मारो, यहां, और वही हुआ। दोस्तों, ये कहानी कहने का मात्र उद्देश्य मेरा ये था, चूंकि गंधारी ने जब बरसों तक अपने आंख को बंद रखा और उस ऊर्जा को संकलित रखा तो उसका परिणाम आप जानते हो। ठीक उसी तरह अगर हम लोग अपने दिनचर्या में कुछ समय निकाल करके अपने आंखों को बंद करें, बंद करके 10 मिनट भी अगर नियमित ये आदत डाल लें तो एक समय ऐसा हो सकता है कि आप अगर संकल्प की शक्ति के द्वारा उस ऊर्जा का प्रयोग कर लें तो किसी के लिए वो वरदान साबित हो सकता है और किसी के लिए अभिशाप भी, यानी विनाश के कारण भी। प्रयोग आपको करना है
आप अपने संकल्प की शक्ति का प्रयोग कैसे भी करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ये कहानी आपको रोचक लगे, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। क्यों? क्योंकि आप इस माध्यम से भी इस ज्ञान का विस्तार कर सकते हो और पुण्य के भागी बन सकते हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम।